आखिर अमेरिकी मीडिया ने ऐसा क्या खुलासा किया है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका झुक गया है भारत के सामने? क्या वास्तव में अमेरिका ने भारत के पैरों में नाक रगड़ने की कोशिश की है? क्या वास्तव में अमेरिका भारत के पैरों में गिर गया है? आखिर अमेरिकी भी जो विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं, इसे लेकर के अमेरिका का मीडिया क्या लिख रहा है, यह सुनकर के पूरा भारत हैरान हो जाएगा। और फिर देखिए, चिनाब नदी में भारत के पानी छोड़ने से अचानक पाकिस्तान में जो हड़कंप मचा हुआ है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ये पूरा खेल चल क्या रहा है। उस पर पानी मोड़ते मोड़ते अचानक पानी को छोड़ दिया गया है और ये यही होता है कंट्रोल करने का। इसको समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कंट्रोल करने की शक्ति क्या है। देखिए, बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए लोगों को वापस लाएगी सरकार, इसे लेकर के क्या अपडेट सामने आ रही है, इसे भी समझेंगे। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री को कोलकाता दौरे से क्यों मची है खलबली? आखिर वह आते ही कोलकाता क्यों पहुंचे, दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे, मुंबई क्यों नहीं गए, कोलकाता क्यों गए हैं, इसे लेकर भी कुछ अपडेट सामने आ रही है। और फिर ईरान जंग के बाद दुनिया भर में कई देशों की अर्थव्यवस्था में कैसे भयंकर कोहराम मचा हुआ है, इसकी झलक भी आपको आज देखने को, जानने को, समझने को मिलेगी। और फिर चीन में अचानक एक भीषण ब्लास्ट हुआ है कोयले के खदान में, जहां पर 90 मजदूरों की मौत हो गई है। यह जिनपिंग क्या कर रहे हैं, इसे लेकर के पूरा समझेंगे कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या है। फिर देखिए, अमेरिका में जो इबोला का महाखौफ है, उसके कारण ग्रीन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ी रोक लगा दी गई है। यह समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इस खबर को जरूर जानेंगे। फिर देखिए, अमेरिका ने क्वाड को दरकिनार करके बनाया एक नया संगठन जिसका नाम था स्क्वाड, लेकिन अब फिर से वापस क्यों आया है क्वाड की मीटिंग करने भारत में, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, फिर देखेंगे कि अग्नि-1 मिसाइल के सफल परीक्षण से कैसे दुश्मन कांपे हैं, या इसका क्या खूबी है, ये भी जानेंगे, या क्यों परीक्षण किया गया है। फिर भारत नेपाल सीमा पर अचानक जो है सो कि हाईटेक सुरक्षा कवच क्यों लगा रहा है भारत, और क्या इसके पीछे का मकसद है, ये सभी समझेंगे। और फिर देखिए, बांग्लादेश के 2 बंदरगाहों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। यही शेख हसीना जो बार बार कह रही थी, अब इसे लेकर के कौन कौन सा बंदरगाह है, इससे भारत को क्या खतरा होगा, इस पर भी चर्चा होगी। फिर ट्रंप सरकार की जो हिंदू टॉप अधिकारी हैं थी तुलसी गबार्ड, उनका अचानक से जो इस्तीफा हुआ है, उसे लेकर के कई सारे नए जानकारी और खुलासे सामने आ रहे हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान का जो महाप्रस्ताव था उसे टुकड़ा दिया है, और अब युद्ध का जो बादल है अचानक से मंडराने लगा है। इसे लेकर के जो अपडेट आई है उसे भी समझेंगे। देखिए, फिर भारत में फ्रांस और रूस के जैसी एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। इसे लेकर के किसने, भारत के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने सनसनीखेज दावा किया है। इसे भी समझेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। और फिर देखिए, तुलसी गबार्ड ने जो इस्तीफा दिया है, इस पर ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, इसे भी समझेंगे। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री को ईरान की तरफ से एक सनसनीखेज तंज कसा गया है। जी हाँ, जब वो भारत पहुंचे हैं तो इसमें ईरान ने एग्जैक्टली उनको क्या मैसेज दी है, यह जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये भारत से भी जुड़ा हुआ मैसेज है। और फिर देखिए, महंगाई के मुद्दे पर जो विपक्ष है वह कैसे सरकार पर लगातार हमला कर रही है। अब ये हमला जो है चूंकि लगातार बढ़ते जा रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से मोदी सरकार को पहली बार शायद पसीने निकालने के लिए विपक्ष जो है चूंकि पूरी तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और फिर इबोला वायरस के खौफ से दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हाई अलर्ट है, ये पूरे मतलब क्या क्या किया जा रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि वायरस अगर फैल गया, जैसे कि कोविड के समय देखा गया था, तो उसको रोकने के लिए एयरपोर्ट पर क्या किया जा रहा है समझेंगे। और फिर बीजेपी में आते ही राघव चड्ढा को कैसे एक बहुत बड़ा कद बढ़ गया है उनका, कैसे गिफ्ट मिला है, इसको समझेंगे। और फिर केजरीवाल का केंद्र पर धीमा जहर देने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो ये तो बस मैंने आपको एक झलक बताया है, लेकिन इसके अलावा भी हमेशा की तरह रामा के साथ आज के दिन भर के ड्रामे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगी। बहुत बड़ी बड़ी खुलासे, बहुत बड़े बड़े अपडेट हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है एक बार फिर से। उसे हम लोग समझेंगे, जांचेंगे कि एग्जैक्टली आगे क्या हो सकता है, आज क्या क्या हुआ है। तो बहुत डिटेल में पूरी वीडियो को आपको सारी जानकारी, देश दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। रामा के इस ड्रामा के साथ आपको जानने समझने को मिलेगा। तो पूरे अंत तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लाइक कर लें अगर पसंद आएगी, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर जानकारी मिलती रहे। पहले देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का डैमेज कंट्रोल मिशन सामने आ रहा है। देखिए, चीन दौरे के ठीक 7 दिन के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अचानक नई दिल्ली पहुंचे हैं। रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका आने का न्योता दिया है।
अमेरिकी मीडिया इसे पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल मिशन बता रही है, क्योंकि ट्रंप की हालिया जो चीन की यात्रा थी या फिर पाकिस्तान के साथ उनकी जो बढ़ती नज़दीकी है, इससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें भयंकर कूटनीतिक दरार आ चुकी है। इसके अलावा भी उन्होंने देखिए तो टैरिफ भी लगाए थे, बहुत कुछ किए थे, लेकिन जो विदेश मंत्री हैं यह हमेशा से बहुत ही भारत को लेकर के सॉफ्ट बातें ही की है। चाहे टैरिफ के समय भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी चमचे बेलचे थे सब भारत पर टैरिफ लगाने की बातें कर रहे थे, लेकिन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो बेहद शांत थे। तो जो विदेश मंत्री होते हैं बेसिकली उनका काम यही होता है कि दो देशों के बीच में बिगड़े हुए रिश्तों को पटरी पर लाना। इनके अंदर में कई सारे राजदूत हैं, राजनयिक है जो कि कार्यरत होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो है डैमेज कंट्रोल बता रही है अमेरिकी मीडिया कि ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और निश्चित तौर पर चीन भाव नहीं दिया है, चाइना ने भाव नहीं दिया है अमेरिका को। चाइना ने जितना वेलकम किया था ट्रंप का उससे कहीं ज़्यादा भव्य वेलकम किया है पुतिन का, जो कि साफ साफ सिग्नेचर दे रहा है कि चाइना किसी भी कीमत पर रूस को धोखा देने के मूड में नहीं है। रूस को धोखा नहीं देगा, पुतिन को धोखा नहीं देगा जिनपिंग। तो इसीलिए अब अंत में अमेरिका को भारत के सामने ही, भारत के पैरों में ही आने पड़ रहे हैं, भारत के दरवाजे पर ही नाक रगड़ने पड़ रहे हैं। क्योंकि जो ट्रंप सोच रहे थे कि G8 बना लेंगे, चाइना को शामिल कर लेंगे, G2 बना लेंगे, ये सब कुछ फेल हो चुका है। चाइना बोल रहा है आप घर पे रहो, हमको अपना काम करने दो। हमारे रशिया के साथ जो है तालमेल बहुत अच्छा बन गया है, क्योंकि अगर चाइना जब चला गया अमेरिका के साथ तो फिर रूस और चीन का जो दरार अगर बनेगा और भारत उसके बाद जो दरार को बढ़ेगा तो फिर वो दरार से चाइना बहुत पीछे जा सकता है। तो इसलिए चाइना जो है, जो कि यहाँ पे देखिए अगली खबर हम लोग देखते हैं, चिनाब नदी में भारत के पीछे, भारत के पानी छोड़ने से पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मच गया है। देखिए भारत द्वारा चिनाब नदी पर बने बांध के स्पिलवे गेट खोले जाने से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भयंकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तानी प्रशासन ने 3 मीटर तक जल स्तर बढ़ने का हाई अलर्ट जारी करते हुए मराला बराज के आसपास काल घोषित भी कर दिया है। तो सिंधु जल संधि अगर आप देखें तो निलंबित होने के बाद भारत के इस बड़े कदम ने पूरे पाकिस्तान में भयंकर हड़कंप मचा दिया है। अभी हम लोग कल तक डिस्कस कर रहे थे कि कैसे चेनाब नदी पर हम लोग टनल बना रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, तकरीबन 2500-2600 करोड़ रुपए का जो पूरा प्रोजेक्ट है, और उसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेनाब नदी का जो पानी है वापस हम अपनी तरफ उसको मोड़ रहे हैं, टनल बना करके तकरीबन 8-9 किलोमीटर लंबा टनल है, ठीक है ना। तो अब खबर आ रही है कि अचानक हमने बाढ़ ही ला दिया पाकिस्तान में। तो ये होता है जब आप कंट्रोल करते हैं, डैम बनाते हैं, जब आप बड़े बड़े आपके पास रिजर्वायर होते हैं तो आप कंट्रोल करते हैं पानी को, और फिर दुश्मन को उसके हिसाब से, अपने हिसाब से उसको पनिशमेंट देते हैं। जब मर्जी तो सूखा लगा दीजिए, वहाँ पर अपने टनल में पानी को बहा लेंगे, और जब मर्जी तब वहाँ पे बाढ़ ला देंगे, अचानक से पानी छोड़ देंगे बहुत ज़्यादा। इस तरह से आतंकवाद को कंट्रोल किया जाता है, ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अगली खबर अगर आप देखें तो बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए लोगों को वापस लाएगी सरकार। दरअसल बांग्लादेश भेजे गए कथित अवैध प्रवासियों के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। सॉलिसिटर जो जनरल हैं तुषार मेहता साहब, इन्होंने अदालत को बताया है कि सरकार इन लोगों को 8 से 10 दिन के भीतर वापस भारत लाएगी। वापस लाने के बाद इन सभी के भारतीय नागरिक होने के दावे की गहनता से जाँच भी की जाएगी। तो ये भी एक खबर है। और उसके बाद जो अवैध जो प्रवासी हैं भारत के अंदर, जो ये बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, उनको लेकर के तो और भी बहुत खतरनाक खबर सामने आ रही है कि उनको पकड़ के और सीधे पुलिस कोर्ट में नहीं लेकर के जाना है, सीधे BSF को दिया जाएगा। उसके बाद मतलब एकदम एक तरीके से बंगाल के अंदर जो है योगी मॉडल को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जीरो टॉलरेंस और जो भी घुसपैठिया है उसको एकदम जीरो करने की कोशिश की जा रही है, सबको भगाने की, सबको बाहर निकालने की जो है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया था अमेरिका में, मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी वही काम ये पश्चिम बंगाल के अंदर कर रहे हैं। तो अगली खबर अगर आप देखें तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कि जो कोलकाता दौरा हुआ है उससे भी खलबली मची हुई है। तो 14 साल के बाद कोई अमेरिकी विदेश मंत्री राजधानी दिल्ली की बजाय सीधे कोलकाता पहुंच गया है, ठीक है ना। तो क्वाड बैठक से पहले मार्को रूबियो का यह कदम चीन को बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है। अब कैसे है तो समझिए। तो देखिए पश्चिम बंगाल में हुए भारी जो राजनीतिक बदलाव के तुरंत बाद इस महा दौरे को हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और पड़ोसी देश बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की बड़ी अमेरिकी रणनीति माना जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो बंगाल में आए हुए वहाँ पर सबसे पहले तो वहाँ पर जो एक तरीके से बीजेपी की सरकार आई है तो उससे रूबियो भी कहीं ना कहीं खुश होंगे। वहाँ पर लेफ्ट कमज़ोर हुआ है एक तरह से, अगर आप देखें तो ये सब कमज़ोर हुआ है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश में एक तरीके से अमेरिका समर्थित ही सरकार है इस वक्त, उसी ने सब कुछ किया है। तो ये सब प्रभाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरगाह मिल रहे हैं अमेरिका को, वहाँ
पर डायरेक्ट मिशनरी में पहुंच रहे हैं। एक क्रिश्चियन देश बनाने की बात जो शुरुआत में की गई थी कि वहाँ पे बांग्लादेश का एक टापू है, कोई उस पर इजराइल की तरह वहाँ भी बनाया जाएगा, तो डायरेक्ट जाकर के वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों से मिलते हैं मिशनरी। मतलब ये सब जो खबर है सब कुछ यही बता रही है कि पश्चिम बंगाल जाकर के वास्तव में वह बंगाल को अपनी तरफ लपेट रहे हैं, है ना, और चीन को टारगेट कर रहे हैं। तो इस पर और भी डिटेल अगर आप कहेंगे तो डिटेल में वीडियो बनेगी, इस पर और भी ज़्यादा जानकारी आती रहेगी। अगली खबर अगर आप देखेंगे तो ईरान जंग के बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भयंकर कोहराम दिख रहा है। देखिए, ईरान युद्ध की भीषण विभीषिका के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार के और सप्लाई चेन को पूरी तरीके से तबाह तो हो चुकी है, लेकिन जो न्यूज एजेंसी राइटर्स है उसके एक बड़े खुलासे के मुताबिक इस महासंकट से उबरने के लिए अब तक 27 देशों ने वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई है। जी हाँ, लोग कर्ज ले रहे हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से। अब 27 देशों ने केवल वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई हुई है, जिसमें कि ये जो एक नाम है केन्या है, इराक है, जैसे विकासशील देश जो है तत्काल आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान और ये सब देश तो है ही है। अब ये 27 संख्या है, बढ़ते बढ़ते 50 और 100 तक भी पहुंच सकता है। कई देशों की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, ईंधन है ही नहीं वहाँ पर, पेट्रोल डीजल का खेल खत्म हो गया, महंगाई आसमान छू रही। भारत जैसे देशों की स्थिति देखिए तो 10 दिन के अंदर तकरीबन 3 बार दाम बढ़ाया गया है पेट्रोल डीजल का। तो निश्चित तौर पर स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। अगली खबर अगर आप देखें तो चीन की कोयला खदान में भीषण ब्लास्ट हो गया है, 90 मजदूरों की मौत हो गई है। देखिए, चीन के सांक्सी प्रांत में हुए एक भयंकर कोयला खदान विस्फोट में कम से कम 90 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ने के कारण हुए इस महाधमाके के वक्त अगर आप देखें तो खदान के भीतर 247 मजदूर फंसे हुए थे। इस भीषण हादसे के बाद भड़के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के साथ ही गुनहगारों को कतई न बख्शने की सख्त चेतावनी भी दी है। लेकिन सवाल है कि ये जिनपिंग के शासनकाल में इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे। अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़े बिल्डिंग में आग लग गई थी, 3 ठो बिल्डिंग में, जिसमें कि कई लोग दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ पे फिर से हो गई। तो ये हादसा कराने का सर्टिफिकेट जिनपिंग ही ले चुके हैं। अपने देश के अंदर जगह जगह ब्लास्ट हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि बहुत भयंकर आर्थिक झटका भी लग गया चाइना को। तो ये सब कुछ अभी और भी डिटेल में इस पर चाइना का तो खबर लगातार आते रहेगा, उसको हम चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो अमेरिका की वीज़ा जंग शुरू हो चुकी है। देखिए, अमेरिका में अब छात्र वीज़ा को लेकर के सियासी तूफान उठ गया है। सांसदों ने ट्रंप प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि दरअसल उनका कहना है कि अगर विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं पर पाबंदी लगी तो अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल जो ताकत है और अर्थव्यवस्था को फिर से बड़ा झटका भी लग सकता है। अब वीज़ा का यह जो मामला है सिर्फ कागज़ का नहीं बल्कि अमेरिका के भविष्य की दौर बनता हुआ दिख रहा है। तो बहुत लोग सतर्क हैं। ट्रंप खुद भी इस बात को मान चुके हैं कि अमेरिका के पास उतना टैलेंट वैलेंट है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने राजनीतिक वोट बैंक को बिटोरने के लिए फैसला आंख बंद करके कुछ भी ले रहे हैं और अमेरिका को महान बनाने के लिए नहीं आए हैं। अभी बस अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिड टर्म इलेक्शन उनकी पार्टी को इतना बुरा ना झटका लग जाए कि कहीं उनकी हालत ना खराब हो जाए, महाभियोग ना शुरू हो जाए उनके खिलाफ, इसलिए डरे हुए हैं। तो नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो दिल्ली दहलाने की खबर आ रही है और इसमें यही है कि विदेश मंत्री जो हैं सो नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका का अटूट रिश्तों को अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी ताकत बताया है, मार्को रूबियो ने बताया है। और विदेश मंत्री बनते ही क्वाड की पहली बैठक भारत में करके रूबियो ने साफ कर दिया है कि अमेरिका भारत के लिए नंबर 1 पार्टनर है। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इसे किल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने वापस इसको जान फूंकने की कोशिश की है। अगली खबर अगर आप देखें तो अमेरिका में इबोला को लेकर के महाखौफ शुरू हो गया है। ग्रीन कार्ड धारकों की एंट्री पर एक तरीके से रोक लगाई जा रही है, रोक लग गई है। अफ्रीकी देशों में हाहाकार मचा रहे खतरनाक इबोला वायरस के डर से अमेरिका ने बहुत बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उन ग्रीन कार्ड धारकों के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है जो पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या फिर सूडान की यात्रा कर चुके हैं। कोविड महामारी के दौर में भी अगर आप देखें तो जिस टाइटल 42 कानून से छूट मिली थी, अब उस कड़े कानून के तहत ग्रीन कार्ड धारकों को भी रोक करके वाशिंगटन ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब ये जब वहाँ पर किया गया है तो इसी तरीके का कड़ा फैसला आपको भारत में भी देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। बस यही उम्मीद कीजिए कि ये वायरस ज़्यादा ना फैले, जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए और ख़त्म हो जाए। इसका वैक्सीन वगैरह भी नहीं है अभी तक अवेलेबल। तो बहुत खतरनाक वायरस है, बहुत लंबे समय से ये टिका हुआ है देश और दुनिया में। तो मुझे लगता है कि इस पर युद्ध स्तर पर इसको वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है ताकि इसको तुरंत कंट्रोल में किया जाए।
अगली खबर अगर आप देखें तो अमेरिका ने क्वाड को दरकिनार करके बनाया है नया संगठन द स्क्वाड, लेकिन फिर आया है वापस के पास क्वाड को जिंदा करने के लिए। और इसी को लेकर के अमेरिकी जो है मीडिया सब इसको डोनाल्ड ट्रंप का और उनके सरकार को उनके बाल खींच रही है। देखिए, चीन को घेरने वाला महागठबंधन क्वाड को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने लगभग खत्म कर दिया था, ठीक है ना। वो कोशिश कर रहे थे कि अब चाइना के साथ G2 बना लेंगे, G8 बना लेंगे, फलाना ढिमकाना कर लेंगे। चाइना ने उनको भगा दिया लात मार करके। अब जाइए अपने घर, हमारा रूस दोस्त है, भारत दोस्त है, ब्रिक्स दोस्त है, डॉलर को तो हम लोग खा जाएंगे। चाइना ने संदेश दे दिया। तो अब भारत द्वारा अमेरिका का मोहरा बनने से भी साफ इनकार कर दिया गया। इसके बाद वाशिंगटन ने फिलीपींस की तरफ गया, है ना। फिलीपींस को शामिल करके एक द स्क्वाड नाम का एक नया बेहद आक्रामक सैनिक जिंदा कर दिया है। लेकिन क्या उससे वो चीन को रोक पाएगा भारत के बिना? संभव ही नहीं है। पूरे हिंद महासागर में भारत का दबदबा है। चीन को काउंटर करने वाला कोई है तो भारत है। तो इस जो नया घटनाक्रम उन्होंने बनाया था, इससे चीन की पुरानी भविष्यवाणी भी सच हो रही है कि अब पूरी तरीके से सच साबित हो गई है कि जिसमें चाइना ने कहा था कि क्वाड के बिखरने की बात शुरू हो चुकी है। तो क्वाड को बिखरने की कोशिश तो की जा रही थी, फिर से स्क्वाड भी बनाया उन्होंने। मुझे लगता है फिर से अब क्वाड को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में तो इन्होंने क्वाड को बिखेर कर ही रख दिया ना डोनाल्ड ट्रंप। अगर लगातार क्वाड को मजबूत करने पर काम करते, भारत के साथ ये जो दरार पैदा किया था नहीं करते, तो आज चाइना का मनोबल टूटता, वो भी कायदे में रहता है एशिया के अंदर। अगली खबर अगर आप देखें तो अग्नि-1 मिसाइल के सफल परीक्षण से कांपा दुश्मन। देखिए, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर ली है। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से कम दूरी की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया है। सामरिक बल कमान की देखरेख में हुए इस महापरीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी तकनीकी मानकों को पूरा करते हुए अपने सटीक निशाने को तबाह कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अगली खबर अगर हम लोग देखें तो भारत नेपाल सीमा पर लगा है हाईटेक सुरक्षा कवच। जी हाँ, भारत नेपाल बॉर्डर पर घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभेद चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। और ये बहुत बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि जो कि गृह मंत्रालय है वह अचानक से भारत के पूरे बॉर्डर को एकदम से सिक्योर करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। और सीमा पार करने वाले हर शख्स को अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS जांच से गुजरना होगा। यह नेपाल और भारत बॉर्डर पे जो है ये लागू करने की बात की जा रही है। उत्तराखंड के झूला पुल पर अगर आप देखें तो पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है, जिसके सफल होते ही 9 अन्य एंट्री गेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कैमरे और CCTV लगा करके पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी जाएगी। और वहाँ पर उधर भी अगर आप देखें तो जो बालेंद्र शाह की नई सरकार आई है, उसने भी इसी तरीके से प्रॉपर व्यवस्था शुरू कर रहे हैं ताकि कोई भी घुसपैठिया उधर ना घुस जाए ना इधर आ जाए। और इस तरीके से आतंकवाद वगैरह इस सब पे भी लगाम लगेगी। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो बांग्लादेश के 2 बंदरगाहों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में महाशक्तियों की जंग के बीच अमेरिका और बांग्लादेश में 3 बड़े खुफिया और सैन्य समझौते हुए हैं। जी हाँ, देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। दरअसल ढाका ने अमेरिकी नौसेना को अपने बेहद महत्वपूर्ण चिटगांव और मतारबारी बंदरगाहों के इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। तो भारत के अंडमान निकोबार से महज 1100 किलोमीटर दूर अमेरिकी युद्धपोतों की यह एंट्री और खुफिया जानकारी साझा करने का यह महा करार जो है, जो पूरे एशिया में भयंकर खलबली मचाने वाला है। इससे तो चीन को तो झटका तो लग ही रहा है, लेकिन यह खबर भारत के लिए भी बहुत चिंताजनक है मेरे हिसाब से। और ये देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि जब अमेरिका भारत के दरवाजे पर अपना युद्धपोत लेकर के बार बार पहुँचेगा तो ये भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। और अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान के साथ मिलकर के, चाहे बांग्लादेश के साथ मिलकर के भारत को तबाह करने की ही कोशिश करेगा। अगर भारत कभी पावर भी बन जाएगा तो अमेरिका चाहेगा कि भारत को कैसे भी पैर खींचा जाए, जैसे कि आज चीन का खींचा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। तो ये कोशिश रहेगी। और साथ ही जासूसी वगैरह ये सब तो चलता ही रहता है, जैसे कि चाइना जासूसी करता रहता है। हमारे सभी टेस्टिंग रेंज हमारे उधर ही है, उड़ीसा से लेकर के सारे उधर ही हैं, मिसाइल से लेकर के हर चीज़ का सुरंग उरंग हमने उधर ही बनाया हुआ है। देखिए, अगली खबर अगर आप देखें तो ट्रंप सरकार के जो टॉप हिंदू अधिकारी थे तुलसी गबार्ड, उनका सनसनीखेज इस्तीफा हो चुका है। 18 अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की हेड थी ये, और देश की टॉप हिंदू अधिकारी तुलसी गबार्ड ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गबार्ड ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात कर बताया कि उनके पति एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक हड्डी के कैंसर से जूझ रहे हैं और वे इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के साथ ही रहना चाहती हैं। लेकिन सच्चाई सबको पता है कि ये तो कारण तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी कारण ये है कि
वे जो है डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से बहुत असहज महसूस कर रही थी, खुश नहीं थी। कई सारे जो डोनाल्ड ट्रंप के हाल में फैसले लिए गए हैं, इजराइल को खुश करने के लिए हो, चाहे वो और भी बहुत सारे उल्टे पुल्टे फैसले जो लिए गए हैं, भारत से टकराने का निर्णय हो, ये सब को लेकर के मेरे हिसाब से खास करके जो ईरान पर उन्होंने हमला किया है उसे लेकर के तुलसी गबार्ड खुश नहीं थी। इसे लेकर के उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए थे जो कि निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगा होगा, और फिर अंत में इस तरीके से उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। अगली खबर अगर आप देखो तो ये मार्को रूबियो को लेकर के है। उनकी मीटिंग जो है चूँकि लगातार चल रही है, मोदी जी से मिले ही हैं, उनको व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिए हैं। और इसमें जो मोदी जी से मीटिंग हुई है रूबियो साहब की, तो उसमें इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में अगर आप देखें तो सुरक्षा, व्यापार और तकनीक से जैसे बड़े मुद्दों पर रणनीतिक चर्चा हुई है। ट्रंप सरकार के इस दूत ने साफ संदेश दिया है कि अमेरिका की कामयाबी के लिए भारत बेहद ज़रूरी है। और रूबियो रविवार को, यानी कि बस अभी, तो ये क्या होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हैदराबाद हाउस में वहाँ बैठक करेंगे, और वहाँ पर मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा अमेरिका और भारत करीब आने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकरा दिया है ईरान का महाप्रस्ताव। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की भीषण आशंकाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के 2 ट्रैक डील प्रस्ताव ठुकरा करके सनसनी मचा दी है। यह निश्चित तौर पर पाकिस्तान इसमें इंक्लूड रहा था ही। तो पाकिस्तान के जरिए भेजे गए इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया है कि परमाणु समझौता और युद्ध विराम दोनों एक साथ ही होंगे, यानी कि परमाणु समझौता के बिना युद्ध विराम पॉसिबल नहीं है। अब ये परमाणु वाले मामले पर ईरान भी अड़ गया है, उधर से अमेरिका भी अड़ गया है। अब जो झुकेगा, मुझे लगता है कि ट्रंप तो यही चाह रहे हैं कि ईरान को झुका दें, फिर हमला करेंगे, सब कुछ करेंगे। ईरान बहुत ज़्यादा पहले से तैयार हो गया है। कभी इंटरनेट केबल काटने की बात कर रहा है, कभी होर्मुज़ को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की बात कर रहा है, कभी बोल रहा है कि हम दुबई और सऊदी और ये सब को भी हमला करके ख़त्म कर देंगे। तो बहुत कुछ हो सकता है। ट्रंप की इस कड़ी जिद से अगर आप देखें तो दोनों महादेशों के बीच जो है कि परमाणु युद्ध का खतरा अब चरम पर पहुंच रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन वही है कि डोनाल्ड ट्रंप का कब क्या करने कुछ अब उसको कह नहीं सकते हैं। आज बोलेंगे नहीं होगा नहीं होगा, कल ही उठ के हमला शुरू कर देंगे। तो इस तरह के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट खबर अगर आप देखेंगे तो भारत में फ्रांस और रूस जैसी बड़ी क्रांति का सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं मार्कंडेय काटजू, इन्होंने देश के भविष्य को लेकर के बहुत ही खौफनाक भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि भारत में भी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन जैसी महाक्रांति आना तय है। नीट परीक्षा में हुए जो भीषण धांधली के बाद देश भर के युवाओं में फैले भयंकर आक्रोश को देखते हुए विपक्षी नेता भी अब सड़कों पर बड़े आंदोलन की हुंकार भर रहे हैं। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो लद्दाख में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। देखिए, लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर सीधे जाकर के पहाड़ से टकरा गया। श्योक नदी के पास हुए इस भयानक हादसे में हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। विमान में सवार एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी और 2 पायलटों को महज 15 मिनट के भीतर रेस्क्यू कर लिया गया है। भीषण दुर्घटना के बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद खबर है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे सभी जवान और जनरल जो है चूँकि अधिकारी हमारे सुरक्षित हैं, ये एक बड़ी बात है। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड में ट्रंप का तूफान फिर से शुरू हो गया है। देखिए, ट्रंप की एक हेलो ग्रीनलैंड पोस्ट ने बर्फीले इलाके में राजनीतिक आग फिर से लगा दी है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक की सड़कों पर उतर गए हैं लोग और विरोध कर रहे हैं। अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी और नए वाणिज्य दूतावास को लेकर के गुस्सा अचानक से भड़क गया है। अब मामला सिर्फ एक पोस्ट का नहीं बल्कि रणनीति और संसाधनों की बड़ी जंग का बनता हुआ दिख रहा है। वहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका और वहाँ पर जो जॉर्ज सोरोस का जो तंत्र है उसके बीच में, और फिर डेनमार्क का भी उसमें है ही सब कुछ। तो सब कुछ एकदम से उस पर सिचुएशन फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, और अमेरिका उसको हमेशा एक्टिव रखेगा जैसे कि और भी चीज़ होती हैं। अगली खबर अगर आप देखें तो तुलसी गबार्ड पर ईरान का बड़ा दाव सामने आ रहा है। अमेरिका की राजनीति में नया भूचाल उठ गया है। तुलसी गबार्ड के इस्तीफे के बाद ईरान ने खुल करके उनकी तारीफ कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ईरान ने कहा है कि तुलसी ने तेहरान को लेकर के वह सच बोला जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को पसंद नहीं आया, ये ईरान कह रहा है। अब इस बयान ने वाशिंगटन के सियासी गलियों में हलचल तेज कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तुलसी गबार्ड जो है, चूँकि ईरान पर जो हमला हुआ था अचानक से अमेरिका का और इजराइल का, उससे खुश नहीं थी। और अमेरिका के अंदर बहुत बड़े लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं ईरान पर जो हमला किया गया है। यहाँ तक कि ट्रंप के पार्टी के ही अंदर में लोग अभी कुछ दिन पहले प्रस्ताव ला रहे थे संसद में और जगह जगह पर, ताकि ट्रंप के ताकत को कंट्रोल किया जाए, युद्ध के ताकत को कंट्रोल किया जाए ताकि वह हमला नहीं कर सके। लेकिन उस प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया गया है और ट्रंप के पार्टी के लोग ही थोड़ा सा ठंडे हो गए हैं। अगली खबर अगर आप देखें
तो अमेरिका में ट्रंप पर एक और घमासान शुरू हो गया है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप के एशियाई समुदाय पर दिए गए बयान ने सियासी आग भड़का दी है। भारतीय और चीनी मूल के लोगों को लेकर के विवाद बढ़ गया है। संसद में विरोध तेज हो चुका है और नेताओं ने इसे नस्लवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। तो ये जिस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं ट्रंप और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, लगातार इस तरह के भयंकर बयान देते रहे हैं ताकि वोट बैंक को अट्रैक्ट किया जाए, उसके चक्कर में जो है सो कि घमासान बढ़ जा रहा है और एक तूफान बनता हुआ दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये भी आई थी कि कैसे इल्हान उमर को और फिर जो श्री थानेदार साहब हैं और भी जो हैं भारत के प्रमिला जी हैं, तो इनके खिलाफ जो है अचानक बोला गया कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं और बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच गए। तो अब वो नियम लाया जा रहा था कि जी जन्म से होना जरूरी है, जैसे कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो नियम है कि जन्म से होना जरूरी है तभी ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे। तो उस पर भी भयंकर विरोध हुआ, अब इस पर भी भयंकर विरोध हो रहा है। तो ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको पता है कि लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, कोई वोटर है नहीं उनके पास। किसी तरीके से जो बचा हुआ समर्थक है उसको जिंदा किया जाए, उसको जगाया जाए, झकझोरा जाए ताकि मिड टर्म इलेक्शन में उनकी इज्जत बचे। इसी कोशिश में लगे हुए डोनाल्ड ट्रंप। अगली खबर अगर आप देखें तो अमेरिकी विदेश मंत्री को ईरान का सनसनीखेज तंज कसा है। अब ईरान ने जैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंचे हैं, ईरान ने बहुत बड़ा कूटनीतिक हमला शुरू कर दिया है। मुंबई स्थित जो ईरान का दूतावास है उसने तीखा तंज कसते हुए रूबियो को भारत से मुफ्त में सभ्यता का क्रैश कोर्स सीखने की नसीहत दे डाली है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पुराने बयान पर का बदला लिया है जिसमें उन्होंने ईरान की प्राचीन सभ्यता को पूरी तरीके से मिटाने की खौफनाक धमकी दी थी। तो देखिए ईरान और भारत का जो सभ्यता है बहुत पुराना है और इसको मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग आए और सिलेंडर होकर के चले गए, लेकिन भारत का सभ्यता को कोई मिटा नहीं पाया, सबसे जो पुरानी हमारी सभ्यता है। तो ईरान भी अपने सभ्यता पर गर्व कर रहा है और बता रहा है कि भारत की सभ्यता से आप सीखो, क्रैश कोर्स लो वगैरह, अमेरिका को नसीहत दे रहा है। अगली खबर अगर आप देखें तो ईरान पर ट्रंप का दावा सामने आ रहा है। ट्रंप ने दुनिया के सामने बड़ा दावा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है और अब तेहरान समझौते की राह पर है। लेकिन वो तो पीछे तो हट नहीं रहा है, राह पे तो है, आप कह तो रहे हैं, लेकिन वो कहाँ मान रहा है आपकी बात। तो देखिए होर्मुज़ में टैक्स भी वसूल ही रहा है, परमाणु पर भी पीछे हट ही नहीं रहा है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जैसे ही तनाव कम होगा तेल की कीमतों में भयंकर गिरावट आ जाएगी। तनाव कम तो कीजिए पहले, चुनाव तो आपके माथे पर आ चुका है अब। तो वाशिंगटन से निकला यह बयान जो है कि वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। देखिए अगली खबर अगर आप देखें तो विपक्षी दलों के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सेना का करारा पलटवार सामने आया है। आम आदमी पार्टी और आरजेडी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे 4 कथित पूर्व सैनिकों पर भारतीय सेना ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। सेना ने साफ कहा है कि भ्रामक बयानों से उनकी छवि बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। प्रेस वार्ता में शामिल चंदू चौहान, हरेंद्र यादव और पी नरेंद्र को अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किया जा चुका है। चौथा व्यक्ति है शंकर सिंह गुर्जर, तो नवंबर 2024 से भगोड़ा घोषित है। तो इस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सफाई दी गई है कि ये लोगों को अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किया गया है। हालांकि उन लोगों ने भी जो आरोप लगाया था उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और मुझे लगता है उसको भी देखना जरूरी है कि दोनों तरफ की बात समझ में आए बराबर से। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो आसमान में गूंजेगी भारत की दहाड़। देखिए भारतीय वायुसेना की जो जंबाज एरोबेटिक टीम है सूर्य किरण अपने 30 साल पूरे करने जा रही है और कर्नाटक के बीदर में अगले हफ्ते होने वाले इस महाऐतिहासिक एयर शो में जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी सनसनी यह है कि वायुसेना प्रमुख खुद एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद जो है चूँकि हॉक MK 132 विमान उड़ा करके इतिहास रच सकते हैं। 9 विमानों की यह जंबाज टीम आसमान में बेहद करीब रह करके हैरान करने वाली कलाबाजियाँ दिखाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। समय समय पर इस पूरे सूर्य किरण ने अपने देश का नाम रोशन किया है और ज़बरदस्त एक्शन और स्टंट दिखा करके सबका दिल जीता है और इसके 30 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर के खबर जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का सरकार पर करारा हमला शुरू हो चुका है। ये ज़रूरी है क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है। जब तेल सस्ते खरीद रहे थे तो आप तेल का दाम कम नहीं किए थे, अब जब बढ़ गई है तो बढ़ा रहे हैं। सस्ता तेल मिल रहा है तो आप खरीद भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको अमेरिका का डर है। तो इसी कारण है विपक्ष का जो है सरकार पर हमला बढ़ता जा रहा है। देखिए और देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से कोहराम मच गया है। पिछले 8 सालों में तीसरी बार तेल की कीमतें बढ़ा करके जनता की जेब पर बड़ा डाका डाला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे किस्तों में खुली लूट करार दिया है। खड़गे ने तंज कसा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने पर भी सरकार जनता को लूटती रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
हालांकि मैंने आपको बताया कि केवल भारत की स्थिति नहीं है, तकरीबन 27 ऐसे देश हैं जो वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो इबोला वायरस के खौफ से दिल्ली एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट हो गया है। देखिए, दुनिया भर में तबाही मचा रहे खतरनाक इबोला वायरस को लेकर के भारत सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफ्रीकी देशों से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। संदिग्ध मरीजों को तुरंत दबोचने के लिए विशेष बैरियर और आइसोलेटेड रूट जो है चूँकि तैयार किए गए हैं। और हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन यानी कि APHO ने हाई लेवल मीटिंग कर इस महामारी के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। यानी कि भारत की तरफ से भी तैयारी पूरी जोर शोर से की जा रही है ताकि देश में किसी भी कीमत पर इबोला को नहीं फैलने दिया जाए। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो बीजेपी में आते ही राघव चड्ढा का बढ़ा कद। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उच्च सदन के सभापति ने चड्ढा को संसद की प्रतिष्ठित याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 10 सदस्यों वाली यह शक्तिशाली समिति सीधे तौर पर आम जनता की गंभीर शिकायतों की जांच करती है। पंजाब से राज्यसभा पहुंचे चड्ढा ने अप्रैल में 7 सांसदों के साथ पाला बदला था। अब उन्हें एक तरीके से पुरस्कार मिल रहा है। तो ये इसे लेकर के फिर से बात विवाद होगा। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो नीट परीक्षा धांधली मामले में NTA पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 में हुए कथित जो पेपर लीक है उसको लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार और उसका पूरा तंत्र पेपर लीक माफिया के साथ मिला हुआ है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी करार देते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात भी कही है। तो अच्छी बात है कि विपक्ष कम से कम बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है, छात्रों के लिए बोल रहा है। ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। नेक्स्ट खबर अगर देखा तो केजरीवाल भी बोल पड़े हैं और उन्होंने केंद्र पर धीमा जहर देने का आरोप लगाया है। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भारी कोहराम मचा हुआ है। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने सरकार पर जनता को धीमा जहर देने का बेहद संगीन आरोप लगाया है। पिछले 15 दिनों में अगर आप देखें तो तेल के दाम 4 से 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर और गैस सिलेंडर की लंबी लाइन लगी हुई दिख रही है। और केजरीवाल का दावा है कि रूस और ईरान से सस्ता तेल मिलने के बावजूद सरकार इसे खरीदने से इनकार कर रही है। यह केजरीवाल का वैलिड पॉइंट है क्योंकि अमेरिका का दबाव है, प्रतिबंधों का डर है। अमेरिका जिसे चाहेगा भारत उसी से खरीदना होगा, अदरवाइज अमेरिका फिर भारत के साथ अच्छा नहीं करेगा। यह तो दबाव है ही, और ये दबाव केवल बीजेपी के समय ही नहीं है, कांग्रेस के समय भी रहती है। और इस तेल के चक्कर में भारत बहुत बुरी स्थिति को भी देख चुका है, सबको पता है उस वक्त भी। तो अगली खबर अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस जनता पार्टी के उभार से विपक्ष में बड़ी खलबली मची हुई है। देखिए, सोशल मीडिया पर तूफान मचाने वाली कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर के अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट बेहद चौकन्ना हो गए हैं। विपक्ष को इसके पीछे किसी बड़ी अदृश्य शक्ति की सोची समझी साजिश का शक सता रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का मानना है कि यह युवाओं का गुस्सा भटकाने की एक प्रायोजित हथकंडा है ताकि वे सरकार के खिलाफ एकजुट न हो सके। अगली खबर अगर आप देखें तो संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस का महा एक्शन शुरू हो चुका है। दिसंबर 2023 के संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 13,000 पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। UAPA के तहत अगर आप देखें तो दर्ज इस चार्जशीट में सागर शर्मा, नीलम आजाद समेत 6 आरोपियों पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने, दंगा भड़काने और आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने के बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे सामान्य प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सोची समझी खौफनाक साजिश करार दे दिया है। तो ये बहुत पुरानी खबर थी, लेकिन इसे लेकर के अब ये कोर्ट में बातें चल रही। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो कांग्रेस जनता पार्टी के पीछे पाकिस्तानी साजिश का सनसनीखेज खुलासा। सोशल मीडिया पर तूफान मचाने वाली वो कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर केंद्र सरकार ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के मुताबिक अगर आप देखें तो इस प्रतिबंधित इंस्टाग्राम पेज के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से थे, जबकि भारत के केवल 9% लोग ही इससे जुड़े हुए थे। बीजेपी ने इसे भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सीमा पार से रची गई एक बहुत बड़ी और खतरनाक राजनीतिक साजिश करार दिया है। दूसरी तरफ इसके संस्थापक जो अभिजीत दीपके हैं, उसने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे हार नहीं मानेंगे। तो ये देखिए, इस पार्टी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत मजबूत लोग जब तक इससे नहीं जुड़ेंगे, एक चेहरा नहीं मिलेगा,
एक आंदोलन मजबूत नहीं होगा तब तक इसे हवा में ऐसे उड़ा दिया जाएगा। कांग्रेस बोलेगी ये किसी और का साजिश है, बीजेपी बोलेगी पाकिस्तान की साजिश है, और ये खुद जो है कि जबकि अगर जनता का वॉइस है तो जनता के अंदर से तो कोई 2-3 फिगर बड़ा आना चाहिए ना, जो सही में सड़क पर संघर्ष करे, रेजिलियंट हो, सरकार के सामने झुकने से साफ इनकार कर दे। अब कोई जर्मनी में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कहीं और बैठा है, बैठ करके इस तरह से खेल खेल रहा है। भारत में करके करेगा तो निश्चित में उसको डाल डुल दिया जाएगा, जेल जुल में उसको ख़त्म कर, मतलब उसको दबा दिया जाएगा। तो ये तो होता आ रहा है। तो ये यही सब है। अब देखिए अब कौन है, कोई एक मजबूत फिगर को आना पड़ेगा सामने, जो निश्चित तौर पर खड़ा हो और मुकाबला करे, तभी ये सब इंसाफ मिल पाएगा जो लोग परेशान हैं इस पूरे मामले को लेकर के। अगली खबर अगर आप देखें तो सीबीएसई की भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में महासंग्राम दिख रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की नई 3 भाषा नीति को लेकर के देश भर के छात्र और माता पिता सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक उतर करके सामने आ गए हैं। 9वीं क्लास में अचानक दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य करने के तुगलकी फरमान से हड़कंप मच गया है। विदेशी भाषाएं पढ़ रहे छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। परिजनों का आरोप है कि इस नए नियम से बच्चों पर पढ़ाई की भारी बोझ बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी बात है, इस पर मुझे लगता है सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि बोझ ना बढ़े और सरकार छात्रों पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर है। नेक्स्ट खबर अगर आप देखें तो 15 राज्यों में कुदरत का महातांडव साफ साफ दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 22 घंटों के भीतर देश के 15 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलेंगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जहां 45 डिग्री से ऊपर का भीषण लू का सितम जारी रहेगा, वहीं केरल, बिहार, तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर भी टूटेगा। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी ने सबको चौंका करके रख दिया है। तो ये बड़ी खबर है। अगली खबर अगर आप देखें तो सरहद पर भारत की अवैध डिजिटल नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का महा प्लान तैयार किया है। इस अवैध सुरक्षा ग्रिड के तहत 6000 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर रडार, ड्रोन, लेजर अलार्म और स्मार्ट कैमरों का जाल बिछाया जाएगा। पारंपरिक बाड़ लगाने में नाकाम रहने वाले नदी जैसे कि दलदली इलाकों की निगरानी अब एडवांस सर्विलांस सिस्टम से की जाएगी। इस महायोजना से आतंकियों के और तस्करों के नापाक जो मंसूबे हैं वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए हुए थे और आज भी इस पर बताई जा रही है कि ये एक्शन होकर के रहेगा। बॉर्डर को सिक्योर करने की पूरी कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। अगली खबर अगर आप देखें तो मंत्रालयों के कामकाज पर मोदी जी का हंटर चल गया है। काम में देरी और सुस्ती दिखाने वाले मंत्रियों और अफसरों की अब खैर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास में पहली बार सरकार के सभी मुख्य मंत्रालयों का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस रिव्यू किया है। कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा तैयार किए गए इस गोपनीय स्कोर कार्ड में जनहित की फाइलों को लटकाने और जनता की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले विभागों की रैंकिंग जारी कर दी गई है। तो यानी कि अब यहाँ पर रैंकिंग के हिसाब से जो है अलग अलग मंत्रालय पर मोदी जी का हंटर चल रहा है। तो हालांकि अभी जनता में जो आक्रोश है उसको भुनाने के लिए, उसको राहत देने के लिए हो सकता है ये किया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी वास्तव में पब्लिक के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको अपना कुछ है वो है नहीं, तो अपने लिए तो काम तो करते नहीं है। तो पब्लिक के लिए तो काम तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो अभी हाल में हुआ है, महंगाई बढ़ गई है अचानक से, पेपर लीक हो गया है और भी कई सारे मामलों को लेकर के जो हंगामे किए जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ, उसको निश्चित तौर पर मोदी जी को संभालना पड़ेगा समय रहते हुए, इससे पहले कि यह पूरा का पूरा आंदोलन विस्फोटक बन जाए। तो अगली खबर अगर आप देखें तो दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 12वां टेस्ट सफल हो गया है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में आज इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। दुनिया के सबसे महाशक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप के तीसरी पीढ़ी यानी कि V3 वर्जन का 12वां टेस्ट उड़ान भर चुका है। इंजन फेल होने और भयंकर तकनीकी दिक्कतों के बावजूद इस विशालकाय रॉकेट ने हिंद महासागर में सुरक्षित लैंडिंग करके पूरी दुनिया को दांते तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो अंततः एलन मस्क को बड़ी सफलता मिली है और इस तरीके से हमने बहुत सभी खबरों को एक ही वीडियो में डिस्कस किया है। महत्वपूर्ण खबरों को, देश विदेश और सारे इंपॉर्टेंट खबरों को लिया है। आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी डेली की वीडियो आपको मिलती रहे। और हम लोग एनालिसिस वीडियो को भी डिस्कस करेंगे। तो आज रामा के इस ड्रामे में हम लोग पूरे दिन भर के ड्रामा को देखा, आगे क्या होने वाला है आपको अनुमान मिला होगा। कई सारी बड़ी घटनाएँ थी, कई बड़ी अपडेट भी थी, हमने सबको डिस्कस किया है।
तो रेगुलर बने रहिए आप लोग, ज़रूर रामा नाम से चैनल को सेव कर लें, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रेगुलर हमारे वीडियो को देख सकें और हम लोग रोज़ मिलते रहेंगे नई नई खबरों के साथ। सभी एक ही जगह पर आपको सभी जानकारी दे देंगे ताकि अलग अलग जगहों पर भटकने की या फिर गलत जानकारी से आप बचे रहेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, फिर मिलेंगे कल।